हेलो क्लास 11। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके प्रीवियस हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सिमेट्री को पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट जो बेस है जिसके ऊपर क्लासिफिकेशन किया गया एनिमल्स का, उनको पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट जो बेस है दैट इज सेल्स। जब एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट हो रहा होता है तो वहाँ पर जो सेल्स बनती हैं, ठीक है, उन सेल्स के बेसिस पे यानी कि जो लेयर बन रही हैं, एक एक्टोडर्म और एंडोडर्म वहाँ बन रहे होते हैं। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल सेल जिसमें सिर्फ दो ही लेयर्स अरेंज होती हैं। जब एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट्स हो रहा है तो उस जो भी चाइल्ड है या फिर जो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे डेवलप हो रहा है उसमें सिर्फ दो लेयर हो। कौन सी? एक्सटर्नल लेयर हो जिसे हम एक्टोडर्म बोले, और एक इंटरनल लेयर हो जिसे हम एंडोडर्म बोलते हैं। सो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया भी गया है। सी यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि ये आउटर लेयर है एक्टोडर्म और ये मिडल लेयर है, मिडल नहीं इनर लेयर है एंडोडर्म, ठीक है। एंड इसके बीच में आपको एक मीजोगेलिया दिखाई दे रहा है। मीजोगेलिया जस्ट इन्हें डिफ्रेंशिएट करके रखता है। किसको? एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक डिफ्रेंशिएशन करके रखता है। ये जो वर्क फंक्शन मीजोगेलिया है, इसका कोई वर्क नहीं है, फंक्शन नहीं है, जस्ट डिफ्रेंशिएशन करके रखता है बिटवीन द एक्टो एंड एंडोडर्म, ठीक है। तो जैसे भी यहाँ पे बताया भी गया है, एंड डिफ्रेंशिएशन लेयर एक डिफरेंस करने के लिए दो लेयर्स के बीच में यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक और लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं मीजोगेलिया, जो कि क्या करता है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक डिफरेंस बना के रखता है। जो लेयर्स हैं दो, वो आपस में कोलैप्स ना हो, अलग अलग लेयर उनके अलग अलग वर्क्स हो, जिसकी वजह से एक और लेयर होती है जिसका ऐसा कोई रोल नहीं है, सिर्फ अनडिफरेंशियल लेयर की तरह होती है। सो डिप्लोब्लास्टिक सेल्स के एग्जाम्पल या डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं? सिलेंट्रेट्स होते हैं। सिलेंट्रेट्स पे जो भी सेल है उसमें दो तरह लेयर होती है। एक होती है एक्टोडर्म जो कि बाहर की एक्सटर्नल लेयर है, और एक अंदर की साइड लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? एंडोडर्म। एंड बिटवीन द टू लेयर्स एक डिफरेंशिएटेड लेयर्स है जो इन दोनों लेयर्स को डिफरेंशिएट करके रख रही है, जिसे हम बोलते हैं मीजोगीलिया। ओके। आफ्टर दैट कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिसमें जब एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उस टाइम 3 लेयर्स बन जाती हैं। उन लेयर्स के बीच में एक और लेयर्स बन जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? मीजोडर्म। सो इस तरीके से अब क्या हो गई कि जो भी सेल है उसके अंदर 3 लेयर्स है। फर्स्ट तो बाहर की एक्टोडर्म, देन मिडल एंडोडर्म, एंड इन दोनों के बीच में एक और लेयर है जो क्या है? मीजोडर्म है। एंड यही आगे जाके और कॉम्प्लेक्स, बिकॉज जैसे जैसे आप एनिमल किंगडम में आगे बढ़ते जाएंगे तो जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। सो वैसे ही लेयर्स लेयर्स बढ़ते जाएंगे और कॉम्प्लेक्स बॉडी होती जाती है। तो अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें 3 लेयर्स मौजूद होती हैं, यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म तीनों लेयर्स मौजूद होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्ट एनिमल्स बोलते हैं। जो कि कहाँ से कहाँ तक है? हमारे प्लेटाहेल्मिन्थीस टू कॉर्डेटा तक सारे एनिमल्स कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्ट ही होते हैं, ठीक है। आप इसका यहाँ पर फिगर देख सकते हैं। कुछ इस तरीके की सेल्स बन जाएंगी। फर्स्ट जो अब आउटर लेयर है वो है एक्टोडर्म, जो यहाँ पर इनर लेयर है ये है एंडोडर्म, और उसके बीच में एक और लेयर है एंड वर्किंग लेयर है। ये जस्ट डिफ्रेंशिएशन के लिए नहीं है, इस लेयर से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं, तो उन्हें उस लेयर को हम क्या बोल रहे हैं? मीजोडर्म बोलते हैं। सो ऐसे एनिमल्स जिसमें 3 लेयर्स हो उन्हें ट्रिप्लोब्लास्ट बोलेंगे, और जिसमें सिर्फ 2 लेयर्स होती हैं उन्हें डिप्लोब्लास्ट बोला जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है सीलम्स। कोलम्स नहीं है बेटा, ये सीलम्स है। ओके, सीलम यहाँ पर लिखा है। एक्चुअली एक जो हमारी बॉडी है, ठीक है, जो इंटरनल बॉडी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उस बॉडी और उसके बीच में क्या होती है? एक गट वॉल होती है। गट वॉल यानी कि जिसके डाइजेशन सिस्टम जहाँ पे परफॉर्म हो सके। सो एक एक्सटर्नल बॉडी, एक एक्सटर्नल बॉडी वॉल, ठीक है, और बीच में जो फॉर द डाइजेशन जो गट वॉल मौजूद है, इस दोनों वॉल्स के बीच में, इन्हीं दोनों वॉल्स को ध्यान में रखकर एक क्लासिफिकेशन किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक्चुअली बेटा ये है कि अगर जो ये बॉडी कैविटी है, यानी कि ये जो वॉल है आउटर वॉल और जो गट वॉल है, इसके बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है। सी, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर बड़ा बना देती हूँ। सी, अगर ऐसा है कि ये एक बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पर एक क्या है? गट वॉल आपको दिखाई दे रही है। सो ये जो कैविटी आपको दिख रही है, ये कैविटी, ये जो डिफरेंस बनता है किसमें?
यहाँ पे आपको कैविटी दिखाई दे रही है गट वॉल एंड बॉडी वॉल के बीच में। सो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम सीलम्स यहाँ पे बोलते हैं, सिलोमेट्स बताए जाते हैं कि जब जितनी बॉडी कैविटी मौजूद है, अगर मौजूद है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, अगर मौजूद नहीं है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं। ओके ठीक है। सो फर्स्ट मैं यह बता दूं कि जो बॉडी कैविटी जो बन रही है लाइन बाय द बॉडी कैविटी, जब बॉडी वॉल बन रही होती है बेटा, तो मैंने आपको बताया था कि 3 तरह की लेयर्स हो सकती हैं, है ना। जो ट्रिप्लोब्लास्ट एनिमल्स होते हैं यानी कि एक एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, वहाँ पे भी मैंने अभी भी आपको बताया। सो जो मीजोडर्म लेयर है उससे सीलोमेट्स यहाँ पर बनते हैं या फिर सीलोमेट्स यहाँ पर बनना स्टार्ट होते हैं। सो ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर इस तरीके की कैविटी मौजूद है, यानी कि बॉडी वॉल और गट वॉल, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में अगर स्पेसेस मौजूद होते हैं, कैविटी मौजूद है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिलोमेट्स बोलते हैं। जिसका एग्जाम्पल क्या है, एनालिड्स, मोलस्कन, आर्थ्रोपोडास, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि जो हायर एनिमल्स हैं फ्रॉम एनेलिडा से, जितने भी हायर एनिमल्स आगे की तरफ आप देख रहे हो, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्कन, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, जितने भी हायर एनिमल्स हैं उनमें ये सिलोमेट्स होते हैं, जिनमें बॉडी कैविटी एंड जो भी गट है उसके बीच, गट की जो कैविटी है उसके बीच में स्पेस पाया जाता है। तो वहाँ पे जितने भी एनिमल्स होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, दे आर द सिलोमेट्स। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की कैविटी होगी यहाँ पर, जिसमें ओके कुछ इस तरीके की कैविटी होगी जिसमें आप दिखाई दे रहा है आपको कि ये आउटर लेयर, ठीक है, अभी जो हम बाहर पढ़ रहे थे, ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म है, मीजोडर्म, वो सारी चीज़ें। आफ्टर दैट ये गट वॉल है, ये जो बीच में सेंटर पड़ा है ये गट वॉल की कैविटी, गट वॉल है, गट वॉल के स्ट्रक्चर्स, ये आउटर वॉल का स्ट्रक्चर, उनके बीच में एक कैविटी, एक बीच में स्पेस है, उनके खाली वैकेंट प्लेस है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिलोम्स। तो जिसके अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर है उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, सिलोमेट्स बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी में मीजोडर्म है, वो लाइन नहीं होती, यानी कि मीजोडर्म मौजूद है, लेकिन मीजोडर्म एक प्रॉपर लेयर की तरह वहाँ पर इस सिलोम्स का फॉर्मेशन नहीं कर रही है, कुछ पैचेस जैसे वहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है। मतलब कुछ कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे या कुछ पर्टिकुलर स्पेसेस पे ही एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। इसे हम स्मॉल पैचेस, जैसे कि कुछ स्मॉल स्कैटर्ड पैचेस के फॉर्म में वो रहते हैं बिटवीन द एक्टो एंड एंडोडर्म। तो इस तरीके की जो कैविटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, जिस तरीके की बॉडी कैविटी होती है उसे हम सूडो सिलोमेट्स बोलते हैं। सूडो सिलोमेट्स यानी कि सूडो का सेंस यहाँ पर फॉल्स सिलोमेट्स है, बिकॉज एग्जैक्ट कैविटी जो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में होनी चाहिए वो एग्जैक्ट कैविटी तो यहाँ पर नहीं है, बट येस ऑफकोर्स मीजोडर्म लेयर की प्रेजेंस की वजह से, उसके अलग तरीके के डिफ्रेंशिएट हो जाने की वजह से कुछ पैचेस या कुछ कैविटी जैसी चीज़ें वहाँ पे दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से इन्हें हम क्या बोलते हैं, सीडोसिलोमेट्स या फॉल्स कैविटी वाले एनिमल्स बोला जाता है, ठीक है। सीडोसिलोमेट्स सीडोसिलम से यहाँ पे होंगे, और इस तरीके जो एनिमल्स जिनके अंदर सीडोसिलम है उन्हें हम क्या बोलेंगे, सीडोसिलोमेट्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल इनका है एस्के हेलमिन्थीस। तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरीके के हैं। तो ये क्या है बेटा, ये एक्टोडर्म हो गई, ये एंडोडर्म हो गई, सो सॉरी, ये एक्टोडर्म हो गई, ये क्या हो जाती है, एंडोडर्म होती है मिडल वाली। जो ये बीच में आपको क्या थी, यहाँ पर क्या था, मीजोडर्म था, पर ये मीजोडर्म क्या हो गई है, एक स्मॉल स्मॉल पैचेस के रूप में इन्वॉल्व किया। अगर ये प्रॉपर यहाँ पर ना होती तो एक कैविटी बन जाती, बट है मीजोडर्म ऑफ कोर्स यहाँ पर, एंड मीजोडर्म है वो स्पेशल पैचेस के रूप में कन्वर्टेड हो गई है। तो इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें हम क्या बोलते हैं, जो उनमें ये इस तरीके का पैटर्न है उसे हम बोलते हैं सूडोसिलोमेट्स, सूडोसिलम। एंड जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है उन्हें हम बोलते हैं सूडोसिलोमेट्स। मेनली किसके अंदर ये पाया जाता है, प्लेटेहेल्मिन्थीस के या एस्के हेलमिन्थीस, और बेटा एस्के हेलमिन्थीस में ये चीज़ें पाई जाती है, ओके। कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनमें बॉडी कैविटी नहीं मौजूद होती, किसी भी तरह की कोई बॉडी कैविटी है ही नहीं, अपसेंट है प्रॉपर बॉडी कैविटी वहाँ पर, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, एसिलोमेट, जैसे कि प्लेटेहेल्मिन्थीस। तो एस्के हेलमिन्थीस में आपको याद रखना है, एस्के हेलमिन्थीस में हमारे सीडोसिलोमेट्स होंगे एंड प्लेटेहेल्मिन्थीस में एसिलोमेट्स होंगे। यानी प्लेटेहेल्मिन्थीस में किसी भी तरह की बॉडी कैविटी वहाँ पर मौजूद नहीं है। एस्के हेलमिन्थीस में बॉडी कैविटी है, बट वो स्मॉल स्कैटर्ड पैटर्न के फॉर्म में, पैचेस के फॉर्म में, जो कि
मीजोडर्म से बनती है। और उसके अलावा जितने भी हायर एनिमल्स हैं उन सब की बॉडी में कैविटी होती है, सिलोमेट्स होते हैं, उन्हें हम सिलोमेट्स के अंदर रखते हैं, लाइक एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिचोर्डेटा एंड चौडेटा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। ये जो नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पर आपको बताया, जिसमें हमने उनको जज किया ऑन द बेसिस ऑफ सीलम्स। नेक्स्ट जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है सेगमेंटेशन। आपने बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म देखे हैं, एनिमल्स देखे जिसमें उनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। कुछ ढेर सारे सेगमेंट्स होते हैं। ये सेगमेंट्स एक्सटर्नली बॉडी से बाहर भी आप देख सकते हो, एंड इंटरनली बॉडी उनकी प्रॉपर अंदर तरीके से भी डिवाइडेड होती है। जैसे कुछ इस तरीके, सी ये हेड एंड देन थॉरिक्स, देन एक बहुत सारे सेगमेंट 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 स्मॉल स्मॉल सेगमेंट आपस में अटैच होते हुए सेगमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। सो ये इस तरीके का जहाँ पर बॉडी स्ट्रक्चर है जिसमें बॉडी प्रॉपर सेगमेंट्स फॉर्म में होती है, एंड ये सेगमेंट्स सिर्फ एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली भी वहाँ सेगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, एंड ये सेगमेंट रिपीटेड होते रहते हैं। हेड, थॉरेक्स एंड देन सेगमेंट 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 सेगमेंट, तो सेम सेगमेंट ही रेगुलर क्या हो रहा है, एक सीरियल में रिपीट होते रहते हैं। सो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, वहाँ पर जो कैविटी, वहाँ पर जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वो क्या है, सेगमेंट, बिकॉज इनमें एक स्पेशल टाइप ऑफ फीचर है जो कि उनके अंदर सेगमेंट्स मौजूद होते हैं। जैसे कि अर्थ से मैंने ये भी आपको बताया कि जो अर्थवर्म है, अर्थवर्म में क्या होते हैं, सेगमेंट्स बने हुए होते हैं। सो वहाँ पर उन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं या उनकी फर्दर स्टडीज़ करते हैं, जिसमें एक और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऐड होता है, वो क्या है, सेगमेंटेशन। ओके। सो जिन एलिमेंट्स में इस तरीके का सेगमेंट्स होते हैं उन सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंट्स। एंड जिस और जो इस प्रॉपर फिनोमिनन है उसे हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। तो हाँ, एक यहाँ से आपको फीचर पता चला कि जब भी हम अर्थवर्म के बारे में डिस्कस करें या अर्थवर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे होंगे तो वहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी होगा कि दे आर मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म अगर वर्ड वहाँ पे यूज़ होगा तो आपको बिल्कुल समझ जाना है कि वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उनकी बॉडी में बहुत सारे सेगमेंट्स हैं या फिर स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स से मिलकर उनकी बॉडी फॉर्म होती है। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोटोकॉर्ड, यानी कि नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो बॉडी के अंदर मौजूद होती है, और ये स्ट्रक्चर कब बनता है, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट। सो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट के थ्रू बाय द मीजोडर्म सेल्स, सो मैंने आपको बोला था कि मीजोडर्म सब सेल्स की और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। मीजोडर्म सेल्स की वजह से सीलोमेट्स बनते हैं, मीजोडर्म सेल्स की वजह से रॉड लाइक स्ट्रक्चर या एक ऐसा बॉडी नोटोकॉर्ड मिलती है जिससे बॉडी को क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है प्रॉपर। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पर बनता है जिससे क्या हो सकते हैं, बॉडी बॉडी को क्या मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है। सो जो एनिमल्स जिनके अंदर नोटोकॉर्ड होती है उन्हें हम कॉर्डेटास बोलते हैं। ह्यूमंस हो या रेप्टाइल्स एंड फिशेज, इन सब में नोटोकॉर्ड होती है। सो उन्हें किसके अंदर रखा जाता है, नोट कॉर्डेटास के अंदर रखा जाता है। एंड वो एनिमल्स जिसमें इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं है या रॉड लाइक कोई शेप नहीं होता, सो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम नॉन कॉर्डेटास बोलते हैं। कॉर्डेटास कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो पोरीफेरा टू एकाइनोडर्मेटा, यानी पोरीफेरा टू एकाइनोडर्मेटास जितने भी एनिमल्स हैं या फिर जितनी भी क्लासेस आती हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में कि पोरीफेरा टू एकाइनोडर्मेटास कितनी क्लासेस हैं। तो इन सारी क्लासेस ये सब कैसे होते हैं, नोटोकॉर्डेटास होते हैं, बिकॉज इनमें नोटोकॉर्ड मौजूद नहीं होती। आफ्टर द एकाइनोडर्मेटा एक क्लास आती है दैट इज हेमिकॉर्डेटा। वहाँ पर जो कॉर्डेटा यानी रॉड लाइक स्ट्रक्चर है वो हाफ लाइफ साइकिल, यानी हाफ लाइक जो लाइफ साइकिल है, लाइफ है, उसमें हाफ टाइम तक वो रहता है। एंड आफ्टर वो सम टाइम या फिर जब एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट हो रहा होता है तो एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट में कुछ टाइम तक वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, आफ्टर सम टाइम वो नहीं होता वहाँ पर। सो इस तरीके की जो लाइफ साइकिल है जिसमें फॉर अ फ्यू टाइम्स या फॉर अ फ्यू फेज वहाँ पर नोटोकॉर्ड है और बाकी फेज में वहाँ पे नोटोकॉर्ड नहीं होती, तो उन्हें हेमिकॉर्डेटास में रखा जाता है। एंड आफ्टर हेमिकॉर्डेटास जो कॉर्डेटास आते हैं उनमें प्रॉपर नोटोकॉर्ड मौजूद होती है। ठीक है, ओके। सो अभी तक जो भी आपने पढ़े अबाउट द नोटोकॉर्डेटास, सेगमेंटेशन या सिलोम, उसके प्रीवियस डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, एंड उसके भी प्रीवियस हमने पढ़ा था अबाउट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सिमेट्री। सो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई इन सब के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन का एक छोटा सा मैं यहाँ पर मैंने बताया कि जो भी अभी हमने चीज़ें पढ़ी, फंडामेंटल फीचर्स पढ़े कि जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एनिमल्स को, एनिमल किंगडम को क्लासीफाई
कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर एक चार्ट के थ्रू बताया गया है। सो इस चार्ट को भी मैं यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करती हूँ कि किस तरीके से इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। ओके, सो फर्स्ट आप देख रहे हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। फर्स्ट तो यहाँ पर किंगडम, हम किस किंगडम की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एनिमेलिया किंगडम की। एंड एनिमेलिया किंगडम में सारे कैसे हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमें यहाँ से यही मिलता है कि जितने भी एनिमेलिया किंगडम में एनिमल्स हैं दे आर मल्टी सेलुलर। ठीक है, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 4 तरह के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम यहाँ पे देखे थे, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम। यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जो हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, उसकी बस एक ही क्लास मौजूद है वहाँ पर, और वो क्या है यहाँ पर, वो है हमारी पोरीफेरा। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरा का एक स्पेशल कैरेक्टर हो गया, जिसमें सिर्फ एक डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बाकी किसी अदर क्लास में नहीं मौजूद है। वो क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया था अबाउट टिश्यू ऑर्गन, वो बहुत सारे क्लासेस में है जो कि अभी हम बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट हमने क्या डिस्क्राइब किया था, सिमेट्री के बारे में। तो सिमेट्री में क्या थी, एसिमेट्रिकल्स मिल रहे थे, या रेडियल सिमेट्री या बाइलेटरल सिमेट्री। तो ए सिमेट्री क्या होती है, जिसमें किसी तरह की कोई सिमेट्री नहीं है, बॉडी को आप बिल्कुल भी डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। आप किसी भी प्लेन में डिवाइड कीजिए, वो इक्वल कभी भी वाइड नहीं डिवाइडेड होंगे, कभी भी इक्वल टू पार्ट्स में वहाँ डिवाइडेड नहीं मिलेंगे। सो वो इसके लिए मैंने आपको बताया भी था कि वो किसके अंदर होता है, स्पॉन्जेस। क्या है, स्पॉन्जेस किस में आते हैं, पोरीफेरा के ही अंदर आते हैं। सो स्पॉन्ज यानी कि जो पोरीफेरा क्लास है उसमें किसी तरह की कोई सिमेट्री नहीं है, जो फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा था। तो एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं इन पोरीफेरा। आफ्टर दैट हमने 2 क्लासेस को पढ़ा था, फर्स्ट इज रेडियल सिमेट्री एंड दूसरी है बाइलेटरल सिमेट्री। सो रेडियल सिमेट्री आपको किसके अंदर देखने को मिलेगी, रेडियल सिमेट्री हमें सिर्फ दिखेगी सिलेंट्रेट्स के अंदर एंड सिनेटोफोरा के अंदर हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। एंड उसके अलावा जितने भी एनिमल्स हैं, यानी इन 3 क्लासेस के अलावा फर्स्ट क्लास यानी पोरीफेरा जिसमें हमें एसिमेट्री मिल रही है, नेक्स्ट सिलेंट्रेट्स एंड सिनेटोफोरा में हमें रेडियल सिमेट्री मिलती है। बाकी जितनी भी फर्दर क्लासेस है वहाँ पर हमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया अबाउट द सीलम्स, या फिर एक बॉडी कैविटी जो बॉडी में मौजूद हो। तो उस बॉडी कैविटी के बेसिस पे अगर हम उसे डिवाइड करते हैं, सो वो किस तरीके से डिवाइड होगा। सो वहाँ पर अगर आप देखें तो 3 चीज़ें मैंने अभी आपको बताई कि या तो बॉडी कैविटी नहीं है, किसी भी तरह की कोई बॉडी कैविटी वहाँ पर मौजूद ना हो, तो उसे हम क्या बोलते थे, एसिलोमेट्स। अगर बॉडी कैविटी है बट वो प्रॉपर नहीं है, इक्वल नहीं है, एक स्कैटर्ड पैचेस की तरह है, जिसे हम फॉल्स सीलोम्स भी बोल रहे थे। तो यहाँ पर दिखाया भी गया है कि दैट आर द फॉल्स सीलोम्स। एक फॉल्स सिलोमेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्यूडो सिलोमेट्स भी बोलते हैं। तो 3 तरह के स्ट्रक्चर थे, पहला था एसिलोमेट्स, दूसरा स्यूडोसिलोमेट्स एंड तीसरा जिसमें एक ट्रू कॉलम, एक ट्रू सीलम्स वहाँ पर मौजूद है, एक प्रॉपर कैविटी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी जिसे हम क्या बोलेंगे, सिलोमेट्स बोलेंगे। तो एसिलोमेट्स किसमें होता है, प्लैटीहेल्मिन्थेस। मैंने आपको वहाँ पे बोला था कि आप याद रखिएगा कि एसिलोमेट्स यानी कि कोई भी बॉडी कैविटी नहीं है तो वो क्या है, प्लैटीहेल्मिन्थेस। अगर बॉडी कैविटी है, भले ही वो फॉल्स है या स्यूडोसिलोमेट्स टाइप है, तो वो क्या है, एसके हेल्मिन्थेस। एंड आफ्टर दैट वो सारी क्लास जिसमें रियल या ट्रू बॉडी कैविटी मौजूद है वो है एनालिड्स, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकायोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। सो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि इतनी सारी क्लासेस हैं एंड यही सारे कैरेक्टर्स आपको देखने हैं। जो फर्स्ट क्लास है वो बहुत सिंपल टाइप ऑफ क्लास है पोरीफेरा, जिसमें जो सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म या सिंपल टाइप ऑफ कैरेक्टर आपको देखने को मिल रहे वो है। एंड देन धीरे धीरे क्या होता है, कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होते जाते हैं या और कॉम्प्लेक्स बनते जाते हैं। सो फाइनली हमें यहाँ पर किन क्लासेस के बारे में पढ़ना है, तो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं अबाउट दीज क्लासेस। जो यहाँ पर इतनी क्लासेस बताई गई हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट क्लास है पोरीफेरा, नेक्स्ट सिलेंट्रेट्स, नेक्स्ट स्नैटोफोरा, प्लेटेहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकायोडर्मेटास, हेमिकॉर्डेटास एंड कॉर्डेटास। एंड कॉर्डेटास को फर्दर डिवाइडेड किया गया है इन फिशीज, एम्फीबियंस,
स्पीसीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड एप्स। सो इतनी सारी क्लासेस को हमें यहाँ पढ़ना है। एंड मैंने आपको आज जिस भी बेसिस पे इन्हें क्लासिफाई किया है उन सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। एंड अगर आप इस चार्ट को बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो किस तरीके से आपने डिवाइड किया, तो आपको बहुत ईजी होगा, बहुत ईजिली आप कैरेक्टरिस्टिक्स को वहाँ पर बता सकते हैं। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट फाइलम दैट इज पोरीफेरा।